हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नारियल के लड्डू बनाने की रेसिपी, जिसे कि मैंने घर में ही बनाया है। और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। और आप जब इसे घर में बनाएंगे ना, तो बाहर से मंगाना बिल्कुल भी भूल जाएंगे। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, हमने पहले एक बड़े से नारियल लिया था और उसे क्या किया, हमने फोड़ के उसके जो हार्ड वाले छिलके होते हैं उसे हमने निकाल लिया और उसके पानी को भी हमने साइड से अलग रख दिया। और फिर सभी को धुल के और इस तरह से देखिए, हम उसके जो पीछे वाले छिलके हैं जो ब्लैक ब्लैक होते हैं उसे हमने निकाल लिया। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी निकालें, छिलके सहित भी इसे आप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसके कारण हमने इसके छिलके को निकाला है। और इस तरह से सारे नारियल के छिलके को हमने निकाल लिया है। फिर से इसे हम अच्छी तरह से धुल के साफ कर चुके हैं, देखिए। और फिर क्या करना है हमें, हमने एक कद्दूकस की सहायता से उसके जो छोटे वाले छेद होते हैं ना, उससे हमें इसको कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से हम सभी नारियल को कद्दूकस कर लिए हैं। और हम क्या किए, जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उससे हम कद्दूकस नहीं कर पाते हैं, उन सभी को और छोटे टुकड़े में काट के हमने मिक्सी के जार में रखा है और इस तरह से उसे हम दरदरा कूट लिए हैं। और फिर अब हमें उसे पीसना नहीं है, हमें बस उसे दरदरा ही कूटना है। और मिक्सी को अगर हम एक दो राउंड इधर घुमाएंगे तो उसमें दरदरा कुटा जाती है। इस टाइप से आप मिक्सी के जार में रख के उसे दरदरा कूट सकते हैं और बिना कद्दूकस किए भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, हमारी जो छोटी छोटी नारियल के टुकड़े बचे हुए थे उसे भी हमने इस तरह से दरदरा कूट के और इसी में मिला लिया है। जो पहले से हमने कद्दूकस करके रखे हुए थे ना नारियल, उसे भी इसमें मिला लिया है। फिर हम क्या करेंगे, एक गैस पे कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें हमने 1 चम्मच के करीब घी डाला है। और घी जब गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर हम उसमें जो कद्दूकस किए हुए नारियल थे हमारे, उसमें हमें उसे डाल के और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें भूज लेना है। इस तरह से हमें आहिस्ता आहिस्ता ही से भूजना है, हमें हाई फ्लेम नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएगी। और इस तरह से हमें धीरे धीरे करके इसे भून लेना है। और इसलिए हम भूनते हैं ना इसे, क्योंकि इसमें जो पानी रहते हैं वो इसमें जल जाए और वो पानी नहीं रहे। और इस तरह से हम भून लेंगे। और देखिए, हमें भूनने के प्रोसेस में कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। और इस तरह से हमारी जो नारियल की बुरादा है वो भून चुकी है। और ये देखिए, हमने 250 ग्राम के करीब दूध ले रखा है एक बड़े कप में, और दूध को हमने गर्म किया है और हल्की गर्म है ये दूध। और उसमें हमने 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर डाला है। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हम उसे घोल के इस तरह नारियल का जो बुरादा है उसमें हम डालेंगे। और क्योंकि आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसलिए हम इसमें घोलते हैं दूध में, क्योंकि इसके लम्स ना रहें। और इस तरह से हमने इसे डाला है और हमें इसे दूध में ही पकाना है, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे ना तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह से हम फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं, गैस की फ्लेम को, और नहीं तो मीडियम भी रख सकते हैं। और हमें इसे इसमें पकाना। और जब थोड़ी देर ये पक जाए तो फिर क्या करेंगे, हम आधी कटोरी के करीब इसमें चीनी डाल देंगे। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीनी डालें इसमें। और ये देखिए, आप अपने घर में इस तरह से ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, हमें तो लगा था कि चीनी थोड़ी कम ही है, लेकिन फिर से हमने इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड की है, क्योंकि ये मीठा थोड़ी रहती है तो अच्छा लगता है। और इस तरह से हमने इसे पका लिया है। और इसमें जो चीनी डालने के बाद क्या हुआ है कि थोड़ा सा इसमें जो है पानी की मात्रा और भी बढ़ गई है। तो फिर हम इसे और भी गैस पे पकाएंगे। ये लिक्विड फॉर्म में तो एकदम ही नहीं रहनी चाहिए, इसे हमें ड्रायर करना है और इसे हमें इस तरह पका के सॉफ्ट कर लेना है गैस पे। हम अभी गैस की फ्लेम को हाई भी करेंगे और हाई करके भी इसे पका सकते हैं। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, हमने तो इसे स्किप किया है, क्योंकि नारियल की खुशबू तो अपने आप में एक बेहतरीन खुशबू होती है। और आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, हमने कुछ भी नहीं डाला है, हमें इसे ऐसे ही पकाया है। और इस तरह से हमें धीरे धीरे पकाना है, हमें इसे जब तक पकाना है तब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और इस तरह से देखिए, हम पका लिए हैं। और पकाने के बाद हमें इसमें चेक भी करते रहना है कि इसमें जो है थोड़ी सी दूध की मात्रा तो नहीं रह गई है। और इस तरह हम कलछी से दबा दबा के इसे देखे हैं कि कहीं दूध तो नहीं निकल रही है। देखिए, थोड़ी थोड़ी सी दूध निकल रही है। इसके बाद भी हम इसे क्या करेंगे कि थोड़ी सी और भून लेंगे, क्योंकि हमें लिक्विड एकदम नहीं रखनी है। और अगर हम लिक्विड रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी, एक से 2 दिन में ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम इसे ड्रायर करेंगे। और ड्रायर करके पकाने से क्या होता है ना, कि ये फ्रिज में आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके इसे रख सकते हैं। और जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे लेके खा सकते हैं। फिर हमने देखिए, अब ये भुन गई है अच्छी तरह से,
पक चुकी है और काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। फिर हम इसे एक प्लेट में डालेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे ठंडा होने की। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर उससे हम लड्डू का आकार देंगे। और इस तरह से हमने सारे लड्डू बना के कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी नारियल की जो लड्डू है खाने के लायक एकदम रेडी हो चुकी है। आप इसे कोई भी पर्व त्यौहार में बना सकते हैं और भगवान को भोग भी लगा सकते हैं इसे बना के। और जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इसे घर में अच्छी तरीके से बना सकते हैं और बना के खा सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।